दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड ईयर के इंग्लिश पेपर में एक सवाल पर बात करेंगे। ये पेपर फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें एक पैराग्राफ वो देते हैं, जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ गलतियां होती है, जिसमें स्पेलिंग की गलती भी वो दे सकते हैं, आर्टिकल्स की भी और एडवर्ब और प्रोनाउंस वगैरह की भी वो दे सकते हैं। तो उसमें आपने उस पैराग्राफ को दोबारा लिखना होता है और जिन जिन जगह पर गलतियाँ होती है उसको टिक करके उसके नीचे आप लाइन भी खींचेंगे। इसी मुनासिबत से मैंने एक और पैराग्राफ तैयार किया है जिसके अंदर गलतियाँ मौजूद है। मैं आपके साथ ये पैराग्राफ शेयर कर लेता हूँ। जहाँ जहाँ पर गलतियाँ हैं उसको हम अंडरलाइन करेंगे, साथ साथ ये भी मैं समझाऊंगा कि ये गलती क्यों है। जी, तो पैराग्राफ है, मी एंड माई फ्रेंड गोज टू द मूवीज एवरी फ्राइडे। इट इज़ अ ट्रेडिशन वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। The popcorns always taste better when we share it. After the movie, we usually grabs a bite to eat at our favorite restaurant. Then we talks about the movie and what we liked or did not liked about it. It is always a fun time. ठीक है, तो ये हमारे पास पैराग्राफ है। सबसे पहले आपने इसको पढ़ लेना है और उर्दू में अगर आपको इसकी समझ आ गई हो तो फिर जाकर आप इसके अंदर से गलतियां भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि इसका उर्दू तर्जुमा कर लेते हैं। इसके बाद हम हर एक सेंटेंस को पढ़ेंगे और इसके अंदर वो गलतियां जो गलतियां होंगी वो हम इसके अंदर से निकालेंगे और इसको टिक करके दोबारा लिखेंगे। तो इसका जो उर्दू तर्जुमा है वो आप इस तरह कर सकते हैं। मैं और मेरा दोस्त हर जुम्मे को फ़िल्म देखने जाते हैं। ये एक रिवायत हमने रखी है जो हमने पिछले साल से शुरू की थी। जब हम पॉपकॉर्न को बांटते हैं तो इसका जायका हमेशा बेहतर होता है। फ़िल्म के बाद हम आम तौर पर अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं। इसके बाद हम फ़िल्म के बारे में बात करते हैं और हमें उसके बारे में क्या पसंद आया या क्या पसंद नहीं आया। ये हमेशा एक मज़े का वक्त होता है, एक तफरीही वक्त होता है। तो ये हो गया वो पैराग्राफ, ठीक है, इसका तर्जुमा, और उम्मीद है आपको इसके तर्जुमे की समझ भी आ गई होगी। अब हम आते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी गलतियां हैं। तो जुमला नंबर फर्स्ट है, मी एंड माई फ्रेंड गोज टू द मूवीज़ एवरी फ्राइडे। तो इसके अंदर गलती है, सबसे पहले आप इसको कर ले माई फ्रेंड एंड आई, ठीक है, ये एक गलती है। इसके बाद जो दूसरी गलती है वो वर्ब में है, ठीक है, गोज यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था गो, ठीक है, यानी ये एक प्लूरल वर्ब इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि माई फ्रेंड और आई जो है ये दो प्रोनाउन हो गए, तो दो प्रोनाउंस के साथ हम प्लूरल वर्ब गो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ अ ट्रेडिशन वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। तो इसके अंदर कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट जो जुमला है, द पॉपकॉर्न्स ऑलवेज टेस्ट बेटर व्हेन वी शेयर इट। अब यहाँ पर पॉपकॉर्न्स जो है इसकी जगह पर आना चाहिए पॉपकॉर्न, क्योंकि यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी एस की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से नेक्स्ट जो जुमला है, आफ्टर द मूवी वी यूजुअली ग्रैब्स अ बाइट टू ईट एट आवर फेवरेट रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर ग्रैब्स का लफ्ज़ आया है और इसका इस्तेमाल किया गया है प्रोनाउन वी के साथ। तो वी जो है ये हमारे पास एक प्लूरल प्रोनाउन है, लिहाजा इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे तो ग्रैब्स की जगह पर आ जाएगा ग्रैब, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो जुमला है, देन वी टॉक्स अबाउट द मूवी एंड व्हाट वी लाइक्ड और डिड नॉट लाइक्ड अबाउट इट। तो इसमें गलती है, वी टॉक्स लिखा गया है, तो वी के साथ हम टॉक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके साथ आएगा वी टॉक, ठीक है, वी टॉक अबाउट द मूवी एंड व्हाट वी लाइक्ड और डिड नॉट लाइक्ड। तो यहाँ पर भी एक और गलती है, डिड नॉट के साथ लाइक्ड का लफ्ज़ भी लिखा गया है जो कि एक वर्ब है। तो ये तो आपको पता है कि जब हम डिड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके साथ फिर हम वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ पर वर्ब की दूसरी हालत इस्तेमाल की गई है, तो लिहाजा ये हम चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट जो जुमला है, इट इज़ ऑलवेज अ फन टाइम, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।